तैयार है? तो दोस्तों, आपके एक जोरदार तालियों के साथ में मैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी। यदि आप चाहते हैं हम उन्हें बुलाएं, तो मैं सबसे चाहूंगी कि आप एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। और जितने भी लोगों के वीडियो बंद है, प्लीज अपने वीडियो ऑन करें, हम एक दूसरे को देख सके, क्योंकि हम वेबिनार मीटिंग में बैठे हुए हैं, हम अब एक दूसरे को देख सकेंगे। तो दोस्तों आइए, हम एक जोरदार तालियों से सुरेश कुमार सनखेरे, जो अपनी वाइफ ममता सनखेरे मैडम के नाम से बिजनेस को कर रहे हैं, बुरहानपुर शहर से हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं अपनी टीम के साथ में, और लीडरशिप मैनेजर हैं। एक जोरदार तालियों के साथ में हम सुरेश कुमार सनखेरे साहब को बुलाना चाहेंगे। प्लीज वेलकम टू मिस्टर सुरेश कुमार सनखेरे सर। नमस्कार सभी को, नमस्कार। और मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने जो आज अभी यहाँ पर जो शब्दों के माध्यम से मुझे बखान किया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और समस्त विनष्ट एक परिवार के आज जितने भी सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ ही मेरे आज जो ट्रेनर्स बंधु जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबको मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। और सर्वप्रथम आज कोजागिरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की और साथ ही ईद मिलादुन्नबी की सबको हार्दिक हार्दिक मेरी ओर से बधाई, सबको मुबारक। और आज जो शरद पूर्णिमा है, ये अमृत बरसाने वाली है। आज पूरे विश्व में जो चंद्रमा है वो अपने सवाब पर है, और वो चंद्रमा के माध्यम से आज हम सबको अमृत बरसने वाला है। तो मैं ये एक जरूर अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज की भी जो मीटिंग है, वो मीटिंग अपने आप में एक अद्वितीय होगी, निश्चित रूप से। क्योंकि अभी तक हम जो भी सुनते आ रहे हैं, वो सब में आज एक लाजवाब तरीके से मैं आपको जो कुछ मेरे पास है वो मैं देना चाहता हूँ। शर्त यह है कि आप किस रूप में लेते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। साथ ही आज मैं सर्वप्रथम अपने माता पिता को चरण वंदन करते हुए और अपने जितने भी गुरु हैं उनको भी प्रणाम करते हुए, साथ ही महागुरु और गुरु माँ को साष्टांग प्रणाम करते हुए, आज ये मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। क्योंकि मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। ये मेरी पत्नी श्रीमती ममता सनखेरे इस व्यवसाय को कर रही हैं, और साथ ही मैं उनका केवल एक मार्गदर्शक के रूप में और साथ में एक सहयोग के रूप में इस कार्य को कर रहा हूँ। साथ ही मैं आज ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, उसके लिए मेरी अपलाइन मिस्टर राज प्रकाश श्रीवास्तव, किरण जुलाना मैडम और रितेश काकड़े सर, और साथ ही मेरे जो साथी बंधु हैं, उपेंद्र प्रसाद शर्मा जी हैं, बंडी सर हैं, आदरणीय सभी जो बंधुवर हैं, और मेरी जो टीम है, वो मेरी टीम में मेरे बहुत पावरफुल जबरदस्त लीडर जो आज सुपरवाइजर रैंक पर है, लेकिन आगे बहुत जल्दी भविष्य के डायमंड है, मिस्टर बी डी सनखेरे साहब खंडवा, जो पर्यावरण के क्षेत्र में अपना एक परचम लहराए हुए हैं। साथ ही मेरे औरंगाबाद टीम से, साथ ही मेरे महाराष्ट्र टीम से, और अलग अलग जगह से, भोपाल से, इंदौर से, जहां पर भी मेरी टीम के सदस्य बैठे हैं, मैं सबका यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ कि उन सब लोगों के माध्यम से आज मैं रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर हूँ, और साथ ही एक बहुत शानदार तरीके से व्यवसाय को कर रहा हूँ। 5cc का मैं परमानेंट मेंबर बन चुका हूं, क्योंकि 5cc क्लब मैंने प्रण किया है कि हमेशा करता ही रहूंगा, और कई महीनों से मैं करते आ रहा हूं। अभी भी मेरा कंप्लीट हो चुका है 5cc क्लब, और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मुझे जो सुन रहे हैं, वो आज प्रण करें कि 5cc हमें करना ही है, क्योंकि 5cc के बगैर दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। इस बिजनेस की शुरुआत, इस बिजनेस की नींव जो है, वो 5cc क्लब है। तो हमें यहाँ से शुरू करना है। साथ ही ये मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद भी अगर मैं ये कार्य को कर रहा हूं, ये मेरी पत्नी के माध्यम से कर रहा हूं, या जिस रूप में भी जितना मैं सहयोग दे पा रहा हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, सबके लिए, जब तक हम ठानेंगे नहीं, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं मुझे समय नहीं है, मुझे वक्त नहीं है, मुझे वक्त नहीं। वक्त तो किसी के पास भी नहीं होता साहब। अगर आपके दरवाजे पे कोई भिखारी आता है, और अगर 10 मिनट 15 मिनट आप अगर लेट कर देते हो ना, तो दूसरे दरवाजे पे पहुंच जाता है। वक्त तो उसके पास भी नहीं है। तो वक्त तो ऊपर वाले ने सबको समान दिया है। अमिताभ बच्चन के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, लता मंगेशकर के पास भी उतना ही है, पीएम मोदी साहब के पास भी उतना ही समय है जितना आपके पास है। तो आज ऐसा क्या है, ऐसा क्या परिस्थितियां बन गई है, ऐसा क्या है कि वो वहां पर है और हम यहाँ पर हैं? हमारे आदरणीय महागुरु की बात करें, हम दूसरी बात ही नहीं करते, हम अपने आदरणीय महागुरु की अगर बात करें, तो उनके पास भी 24 आवर्स ही है, 24 घंटे है। 25वां घंटा उनके पास नहीं है साहब। उस 24 घंटे का कैसे सदुपयोग कर रहे हैं, वो 24 घंटे को कैसा मैनेज कर रहे हैं, ये हमको सीखना है। हम सबके लिए कर रहे हैं,
अपने लिए तो करते ही हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन जो विनर्स ट्रैक परिवार है, उस विनर्स ट्रैक परिवार के हर सदस्य की चिंता करते हैं, हर सदस्य के लिए समय निकालते हैं, हर सदस्य के लिए अपना पूर्ण रूपण समर्पण कर रहे हैं। तो हमें समर्पित होना चाहिए कि नहीं? अरे वो तो अपना कर्म कर रहे हैं, हमें अपना कर्म करना चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूं कि यहाँ पर आज जो मुझे मौका मिला है उस सब के लिए और विनर्स ट्रैक परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए मैं यहाँ पर अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये जरूर निवेदन करना चाहता हूँ, आज जो भी आप बैठे हैं, मुझसे बहुत बड़े बड़े लीडर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं अपने आप में बहुत बड़ा हूँ, मैं तो शून्य हूँ, नहीं के बराबर हूँ, अभी शुरुआत कर रहा हूँ। और मेरी शुरुआत है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ इस शुरुआत के पीरियड में जो मैंने हासिल किया है, जो मैंने अचीव किया है, वो अपने आप में एक लाजवाब है। कि आज अगर मेरी सैलरी है, मुझे आज सर्विस करते करते लगभग 30 ईयर्स 30 साल हो चुके हैं, और 30 साल में आज मेरी सैलरी 70 से 75 हजार के लगभग चल रही है। लेकिन फॉरएवर का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ के प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ का प्लान वर्ल्ड का बेस्ट प्लान है, जिसके माध्यम से अगर मैं इस फॉरएवर की बात करूं तो यहाँ पर इनकम की बात करूं तो हाईएस्ट इनकम एक महीने की 2,40,000 रुपए तक ले चुका हूं मैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं अगर मैं ले सकता हूं तो मुझसे ज्यादा आप ले सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत सारे यंग ब्लड मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे मुझसे हम उम्र दराज भी दिख रहे हैं, मेरी उम्र के भी दिख रहे हैं। तो यहाँ उम्र का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीरो से लेकर के हीरो बन सकते हैं। जो आदरणीय हमारे जो महान व्यक्तित्व हैं, जो एक अपनी झलक अपनी छाप छोड़ते हैं, हमारे विनर्स ट्रैक परिवार के सर्वे सर्वा हैं। और उसके बाद उनके बाद नंबर आता है मिस्टर गियासुद्दीन अहमद साहब का, जिनको अगर हम देखें तो उनसे सीखना है हमको, हम सीख रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं किस तरह से हमें वो अचीवमेंट दे रहे हैं, किस तरह से हमें वो मुस्कुराहट देते हैं, किस तरह से नॉलेज देते हैं, किस तरह से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, किस तरह से मोटिवेशन दे रहे हैं, ये हमको सीखना है। वो भी एक दिन जीरो पर थे और आज हीरो पर है। लगातार निरंतर हजारों लोगों के सपने को साकार कर चुके हैं, लेकिन वो प्रोसेस चालू है, क्योंकि प्रोसेस बंद नहीं करना है। लर्निंग की प्रोसेस जीवन में समाप्त नहीं करना है, प्रतिदिन सीखना है, प्रतिदिन मीटिंग अटेंड। कई लोग सोचते हैं अरे क्या मतलब है, अभी तो बीओपी अटेंड किया था 3 दिन पहले, फिर और कल बंटी साहब का आ गया, क्या अटेंड करूं? अभी तो मैंने मंडल साहब का अटेंड किया था मोटिवेशन प्रोग्राम, फिर अब क्या करूं? नहीं साहब, अटेंड करना है, प्रतिदिन करना है। क्यों करना है? उसका कारण है। आप दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, सभी मेरी आवाज बराबर सुन पा रहे हैं? मैडम आवाज आ रही बराबर? यस, मंडल साहब ने यस कर दिया, ओके किया है, मुझे खुशी है, मुझे फक्र है। तो मैं कहना चाहता हूं आपके पास बड़ी से बड़ी गाड़ियां रहती हैं, आपके पास BMW है, आपके पास में ऑडी है, या आपके पास कार है या मारुति है, जो भी है। क्या आपने नई न्यू ब्रांड कार खरीदी है? उसको हम घर पर लाते हैं, घर पर लाने के बाद बहुत साज सज्जा साफ सफाई रोज डेली चालू करते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही वो 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने गुजरते हैं, कंपनी से कॉल आता है, सर आपकी सर्विसिंग बाकी है, आप करा लीजिए। तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं मेरे तो जरूरत नहीं, अभी तो बढ़िया है। लेकिन वो कहता नहीं नहीं सर, आप आ जाइए, करा लीजिए, इसके इंजन ऑयल सब चेक करा लीजिए, नट बोल्ट चेक करा लीजिए, क्योंकि ये फ्री सर्विसिंग है। तो हम सोचे चलो ठीक है, जाते हैं, पहली सर्विसिंग कराने जाते हैं, फिर 2 महीने 3 महीने बाद फिर वापस कॉल आता है, फिर वो कहता है सर फ्री सर्विसिंग आ जाइए, फिर फ्री सर्विसिंग कराने जाते हैं। और जब सर्विसिंग करा के 3 सर्विसिंग फ्री करा के आते हैं, और हर सर्विसिंग के बाद हमको ऐसा लगता है नहीं, सर्विसिंग कराने के बाद, ऑयल पानी देने के बाद मेरी गाड़ी बहुत फ्री चल रही है, एकदम बहुत बढ़िया चल रही है, स्मूथनेस हो रही है, राइट? एम आई राइट? तो अगर हम कार के लिए 3 सर्विसिंग कराने जा रहे हैं, हर सर्विसिंग के बाद हमारी गाड़ी फ्री चलती है, तो ये बॉडी की सर्विसिंग भी तो जरूरी है। इसकी सर्विसिंग कराने के लिए हमको मीटिंग में आना है, हमको पॉजिटिविटी में आना है, हमको सकारात्मक सोच के माध्यम से हर मीटिंग को अटेंड करना। ये मीटिंग अटेंड करने का मतलब हम सर्विसिंग करा रहे हैं, और हम अपने आप को और स्मूथ रूप से और बढ़िया रूप से और शानदार रूप से चलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो हमारे ब्रेन को सर्विसिंग की जरूरत है। नीचे नीचे पॉट तो ठीक है, ये तो योग प्राणायाम से ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्रेन को पॉजिटिविटी डालने के लिए हमको मीटिंग की जरूरत है, सकारात्मक सोच की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है। तो वो हमको मोटिवेशन लेना ही चाहिए। और आज मैं अब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आज का जो मीटिंग है वो सिस्टम पर आधारित है। क्या है? मीटिंग का प्लान हुआ, बीओपीपी हुआ, मोटिवेशन हुआ। हमारे परम आदरणीय गियासुद्दीन साहब ने हमें बताया कि 100% लोगों में से 90% लोग नेटवर्क में सक्सेस नहीं हो पाते। क्यों? हुआ है
ये बिल्कुल कटु सत्य है कि 90 और 95% लोग नेटवर्क में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। उसका केवल एक कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य, उनका फोकस नहीं है पावर ऑफ सिस्टम पर, सिस्टम पर नहीं है। सिस्टम पर अगर रहते हैं तो ही हम सक्सेस हो सकते हैं। विदाउट सिस्टम दुनिया में हम सक्सेस नहीं हो सकते। जब तक हम सिस्टम नहीं अपनाएंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें मार्केटिंग प्लान देख लिया, हमने पीओपी भी देख लिया, सब कुछ देखने के बाद हमें करना क्या पड़ेगा? सिस्टम पर काम करना पड़ेगा। फॉरएवर का हमने फॉर्म भर दिया, हम सब कुछ हो लिया, 2CC भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन काम ही नहीं करेंगे, सिस्टम पर नहीं रहेंगे तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिस्टम का महत्व क्या है, क्यों सिस्टम अपनाना चाहिए। सिस्टम हमें इसलिए अपनाना चाहिए कि हम जब चल रहे हैं तो सिस्टम के बगैर जब दुनिया में कुछ भी चीज सक्सेस नहीं है तो हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर अगर रेलवे पटरी पर जो इंजन है वो 56 बोगी को खींचने की ताकत रखता है, 70 बोगी को खींचने की ताकत रखता है, लेकिन अगर उसको उसके सिस्टम से हटा दिया जाए तो क्या अपने आप को खींच सकता है सर? हाँ या ना? नहीं खींच सकता। दूसरा, इतना बड़ा एयर ट्रैफिक है, हजारों प्लेन गुजर रहे हैं, हजारों आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं, क्या किसी प्रकार का कोई रोज एक्सीडेंट हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम पर चल रहे हैं। हर काम अपना सिस्टम पर हो रहा है, इसलिए सक्सेसफुल है। इसी कारण हम सिस्टम के अगर हटते हैं तो सिस्टम के बगैर संभव नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम रोटी बनाने की बात करते हैं तो रोटी बनाने के लिए हमको आटा लेना पड़ेगा, फिर उसको गूंदना पड़ेगा, नमक डाला, पानी डाला, गूंदा, बेला, तवे पर डाला और रोटी बन गई, राइट। लेकिन अगर मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूं और मैंने सोचा कि नहीं, आटे में मैं पानी नहीं डालूंगा, मैं तो घी डालूंगा, और घी डाल के मैंने उसको गूंथ लिया, क्या रोटी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो सिस्टम जब नीचे से लेके ऊपर तक हर चीज में लागू होता है तो हमारे जीवन में भी लागू होगा, बिजनेस में भी लागू होगा। बिना सिस्टम के कोई भी काम नहीं हो सकता। अब सिस्टम पर क्यों आना है, सिस्टम पर काम क्यों करना है, इसका अपना एक मीनिंग है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, जिन लोगों ने मुझे पहले सुना है मैं फिर पुनः दोहराना चाहता हूं। सिस्टम का मतलब जिस रूप में भी है उस रूप में दुनिया में जितनी स्पेलिंग्स बनाई है जिन लोगों ने भी, उन इस हर स्पेलिंग का अपना एक महत्व है। जैसे SYSTEM, आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए इस बात को। सिस्टम, सिस्टम मतलब सेव यूर स्ट्रेंथ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। समय, पैसा, ताकत, सब कुछ अगर बचाने का नाम है वो है सिस्टम। मैं जो भी बात कहता हूं मेरे जीवन में या प्लेटफॉर्म पर, तो आज विनस्ट ट्रैक परिवार के प्लेटफॉर्म पर जो मैं बात कह रहा हूं, आज महागुरु सूर्य सिन्हा साहब के कृपा दृष्टि के आधार पर मैं जो बात कह रहा हूं उसमें यह दम है कि आज सिस्टम का मतलब क्या हुआ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कई सालों पहले अगर एक ट्रक पंचर हुआ था तो उसको उठाने के लिए लगभग 500 लोग लगे, उसको उठाने के बाद उसको टायर चेंज किया, टायर चेंज करने में 500 लोगों की ताकत लगी, पैसा लगा, समय लगा, सब कुछ लगा, लेकिन एक व्यक्ति के दिमाग में आ गया, कुछ फितूर छूट गया कि यार मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। उसने सोचा और सोचने के बाद उसने एक जैक का निर्माण कर दिया और जैक बन गया, और जैक बनने से 15 साल का बच्चा 25 टन के टायर को उठा करके, ट्रक को उठा के और 15 मिनट में उसको चेंज कर देता है। क्या हुआ? उसका समय भी बचा, उसकी ताकत भी बची, उसका पैसा भी बचा, उसकी एनर्जी बची। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आज हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये विनस्ट ट्रैक परिवार के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से और महागुरु की कृपा से हम अलग अलग राज्यों के, लगभग हिंदुस्तान के सारे राज्यों के लोग आज एक मंच पर बैठे हुए हैं। अगर यही मीटिंग हमको करना होती अलग अलग जगह पर तो कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, जहां पर भी हम जाना होता वहां हजारों रुपए का हमको खर्च करना पड़ता, समय लगता। एक महीने में लगभग 1-2 स्टेट ही हम निपटा पाते, इतना समय नहीं था हमारे पास में। लेकिन आज एक साथ बैठ करके अगर कर रहे हैं, यह है सिस्टम। क्योंकि सिस्टम किसने डेवलप किया? विनस्ट ट्रैक परिवार के माध्यम से आज ये जूम वेबिनार पर हम कार्य कर रहे हैं और इसी सिस्टम के आधार पर हम यहाँ पर हैं, क्योंकि सिस्टम को अपना करके ही काम कर सकते हैं, इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब सिस्टम को भी अपनाना है तो किस तरह से अपनाना है? 100% अपनाना है। विदाउट 100% दुनिया में कोई काम नहीं होता है। 100% मीन्स 100%, 99.9% भी अगर कहीं पर कोई काम हो रहा है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वो 100% प्रेग्नेंट है, मतलब 9 महीने बाद उससे रिजल्ट आएगा ही।
और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो 99.9% कभी प्रेगनेंसी नहीं होगी, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। ठीक इसका दूसरा उदाहरण भी अगर मैं देना चाहूं आपको, तो 100% काम, 100% सिस्टम को फॉलो करेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। कैसे? मान लो 100% होना ही चाहिए पॉजिटिव आपको, और सकारात्मक सोच के माध्यम से जब तक 100% आप अपने आप का समर्पण नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं होगा। कैसे? जैसे आपने सबने महाभारत देखा होगा, और महाभारत में एक सीन आया था जहां पर द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने एक हाथ अपने वक्ष स्थल पर यहां लगाया हुआ था, और 99.9% उसने अपना दे दिया कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हमारी मेरी लाज बचाओ, हे प्रभु, हे कृष्ण, मेरी लाज बचाओ। एक हाथ कहां है? यहाँ। वो सेल्फ रूप में अपने आप को समर्पित करते हुए उन्होंने अपना बचाव खुद कर रही थी, मतलब 99.9% दिया था। और जिस समय तब तक कृष्ण नहीं आए, उसकी चीरहरण होता गया, और जिस टाइम उसने कहा हे प्रभु, अब मेरी लाज आपके हाथ में है, आ जाओ, तो भगवान ने उठा करके पूरा जितना साड़ी था उतना बढ़ा दिया। वो खींचने वाले खींच खींच के थक गए, वो जीवन में साड़ी खत्म नहीं हुई। यही मैं कहना चाहता हूं, जब तक आप अपने आप को 100% समर्पित नहीं करेंगे, सक्सेस आपके कदम नहीं चूमेगी। आपको 100% यहां पर करना ही पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से, और आपके ऐसे जबरदस्त डिजायर के माध्यम से, आपको बर्निंग डिजायर आपको 100% यहां लगाना पड़ेगा अपने। नेक्स्ट, अब साथ में बात तो करना चाहता हूं दोस्तों, एक बहुत ही शानदार है, लर्न, अर्न और हैव फन। क्या मतलब? हम यहां पर देखिए आप, हम लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं। अभी मैंने कहा था हर मीटिंग में हमको सीखना है, सीखना है, सीखना है, लर्निंग करना है। लर्निंग करते करते हमको अर्निंग करना है, और अर्निंग करते करते हमको मजे करना है। हम अभी क्या कर रहे हैं? सारे लोग बैठ करके क्या कर रहे हैं? लर्निंग ही तो कर रहे हैं। पैसा तो बहुत कुछ लोगों के पास था भी, है भी, और आएगा, लेकिन क्या ये एंजॉयमेंट है? क्या ये वक्त है? क्या ये समय है उनके पास में? हमारे पास ऐसे, हमारे परिचित में बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन क्या वक्त है? अपने परिवार को वक्त नहीं दे पा रहे साहब, अपने लिए एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे, अपने लिए कहीं वक्त नहीं निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर 1-2 दिन 4 दिन के लिए कहीं चले जाएंगे तो उनकी दुकान चौपट हो जाएगी, उनके बगैर वहां कुछ नहीं है। तो एक अकेला आदमी करोड़पति, अरबपति भी अगर होगा तो उसके पास समय चाहिए, क्योंकि बिना नेटवर्क के, बिना नेटवर्थ के कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है, कोई टाइम और मनी से फ्री नहीं हो पाया है आज तक। तो हम कैसे हो सकते हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर हमारे परिवार में, विनस्टेक परिवार में, फॉरएवर में, हम वर्ल्ड के बेस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट, बैठ के बेस्ट अपॉर्चुनिटी के माध्यम से और अच्छा खासा पैसा हम कमा रहे हैं। हम लर्निंग के माध्यम से पैसा ले रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, और हम यहाँ पर एंजॉय भी कर रहे हैं। आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स की बात करना चाहता हूँ। आज बड़ी बड़ी मीटिंग हो रही, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं? डांस करते हैं। क्या वो पैसे वाले लोग कहीं डांस करते हैं? वो क्या बोलते हैं? लोग क्या कहेंगे? अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे। अरे हम तो एंजॉय करते हैं, फुल्ली एंजॉय करते करते, मीटिंग करते करते पैसा कमा रहे हैं। तो ये कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा साहब। ये मिलेगा विनस्टेक परिवार के पास, और एक फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। जबरदस्त तरीके से आप एंजॉय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं, और उसका पूरे परिवार और पूरे समाज में एंजॉय करवा सकते हैं। अब ये सब चीजों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत सारे लोग सक्सेस हुए हैं, लेकिन हर सक्सेस के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा राज होता है, उसके बगैर वो सक्सेस नहीं हो सकता है। जैसे यहां पर भी लिखा हुआ, एवरी सक्सेस स्टोरी स्टार्टेड विथ ड्रीम, और ड्रीम प्लस वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। तो क्या चीज है ऐसा? ड्रीम क्या है? ड्रीम एक इच्छा शक्ति है, ड्रीम एक गोल है, ड्रीम एक बर्निंग डिजायर है जो आपके अंदर उत्पन्न करती है। ड्रीम का मतलब क्या है? ड्रीम का मतलब, जैसे हम बात करते हैं सपने, सपने मतलब कोई साधारण सपने की बात नहीं कर रहा हूं मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूं जो हम रात में सोए और सुबह उठे तब देखा तो वापस फिर सफा। हम उस ड्रीम की बात नहीं कर रहे। मैं उस ड्रीम की बात भी नहीं कर रहा हूं। मैं बचपन में मुझे भी मेरे माँ बाप और मेरे परिवार के और सारे लोग ये कहते थे, समाज के लोग, मैं सुनता आया हूं बचपन से। मैं एक छोटे से परिवार से हूं, एक ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ पर आया हूं, तो मैं सुनता आया हूं कि उतनी चादर फैलाओ जितने अपने पैर हैं, वो चादर उतनी बढ़ाओ, उतनी बड़ी चादर मत करो कि आपके पैर बाहर निकल जाए। तो हमें ये सीखना पड़ेगा, आज उल्टा करना पड़ेगा कि हम अपने पैर को इतना बड़ा फैलाएं कि जितनी बड़ी चादर को हम कितना से कितना बढ़ा सकते हैं, हम वो बढ़ाना पड़ेगा हमको। हमें यहाँ पर सपना देखना पड़ेगा।
सपना देखना कैसे, सपना वो देखना है कि इमोशनल तरीके से, कि आपने अगर सपना देखा है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। असंभव सी दिखने वाली चीज, असंभव सी दिखने वाली चीज को अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से हम देखते हैं, असंभव सी बोला मैं, असंभव नहीं, असंभव सी दिखने वाली चीज को हम जब दृढ़ इच्छा शक्ति से विचारों में कैद कर लेते हैं और उसको अपने माध्यम से खुली आंखों से देखते हैं कि यस मुझे इसे पाना है, तो हम निश्चित रूप से पालेंगे। डर लगता है, ये बात सही है, उसको देखने में डर लगता है, लेकिन सपना वैसा देखेंगे नहीं। हम सपना कैसा देखेंगे? सपना ऐसा देखेंगे कि जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और उसको देखने के बाद जब तक वो पूरा ना हो जाए हमारी नींद ना आए। जब भी उसे हमारे जहन में घुसे कि यस मैंने सपना देखा, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए, मेरे हर रोम से वाइब्रेशन पैदा होना चाहिए, यस मैं इसे पा करके ही रहूंगा, इसके बगैर मैं नहीं रहूंगा, ये मैं पा करके रहूंगा। ये दृढ़ इच्छा शक्ति आपको प्रदर्शित करना पड़ेगी, वो सपना देखना है आपको। कोई ड्रीम साधारण नहीं, वो ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए। कैसा सपना देखना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैसे ड्रीम होना चाहिए? हमारे ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए, हमारे ड्रीम बिग ड्रीम होना चाहिए, हमारे ड्रीम को हम सारे जमाने में बोलना चाहिए। वो कैसा स्मार्ट ड्रीम? स्मार्ट ड्रीम में बताता हूं। स्मार्ट ड्रीम का मतलब क्या? बिल्कुल साहब, मैंने फिर कहा कि हर स्पेलिंग का अपना एक मीनिंग है। स्मार्ट, स्मार्ट मतलब सुंदर, राइट? मैं स्मार्ट लग रहा हूं, आई एम स्मार्ट, सुंदर लग रहा हूं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? उसकी गहराई में जाएंगे हम। एस मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने अभी कहा कि आपको बड़ा सपना देखना, और आज के युवा वर्ग और जो युवा रहते हैं वो क्या देखते हैं? मैं चांद सितारे तोड़ के तेरी मांग में भर दूंगा। हाउ इट इज पॉसिबल? चांद सितारे तोड़ के तेरी मांग में भर दूंगा, पॉसिबल है क्या? नहीं है। ना वो स्पेसिफिक है, ना वो मेजरेबल है, ना वो अचीवेबल है, ना रियलिस्टिक है, ना टाइम बाउंड है। कब तक भर दूंगा? जीवन चला जाएगा तब तक चांद सितारे टूट करके आने वाले नहीं है। लेकिन अगर हमने ये सपना देखा दूसरा उसी रूप में, यस अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं, मैं बिजनेस की बात करूं, तो मैंने अगर सपना देखा कि एक कार खरीदने का, तो यस मैं एक बहुत शानदार कार खरीदने जा रहा हूं, तो मुझे उसका सपना देखना चाहिए, उसका चित्र लाना चाहिए, उस कार का वो स्पेसिफिक होगा, वो कलर कैसे होगा, वो कैसी चलेगी, कौन सी कंपनी की होगी, उसकी क्या लिमिट होगी, वो मुझे सपना देखा मैंने, और देख करके मैंने उसको माप सकता हूं, मैं मेजरेबल कर सकता हूं, उसको मैं अचीव करने की ताकत रख सकता हूं, उसको मैं रियलिस्टिक महसूस कर सकता हूं। यस मैं कार खरीद ला, और उसको मैं टाइम बाउंड अगर देता हूं। मैंने उदाहरण के तौर पर मैंने कार खरीदना है, मैंने चित्र लेकर के आया मार्केट से, बेहतरीन कार का कलर वगैरह सब कुछ चेंज किया, अपने परिवार को दिखाया, बच्चों को बताया, सब देखने के बाद में उसको टाइम बाउंड दिया मैंने, और उसका फोटो जो है वो मैंने अलग अलग जगह पे अगर चिपका दिया, बेडरूम में चिपकाया, बाथरूम में चिपकाया, गेट में जहां से मैं एंट्री लेता हूं वहां पर चिपका दिया, और उसमें डेट डाल दी मैंने। जैसे अभी चल रहा आज 30 अक्टूबर, और मैंने उसमें डेट डाली कि मैं 1 जनवरी को ये कार खरीदने वाला हूं, या मैं 31 मार्च को ये कार खरीदने वाला हूं। जो भी आपके हिसाब से आपको टाइम डालना है, जब आपने वो टाइम डाल दिया, और टाइम डालने के बाद जब आप डेली प्रतिदिन उठेंगे, तो आपका एक एक दिन माइनस होता जाएगा, और आपको ये महसूस होगा, क्योंकि आपने उसमें प्लानिंग भी बनाया कि कार खरीदने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, कितना बिजनेस करना पड़ेगा, मुझे पहले सुपरवाइजर बनना पड़ेगा, मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना पड़ेगा, मुझे उसका मैनेजर बनना पड़ेगा, फिर मुझे कार प्लान करना है, और तब तक मैं इतनी इनकम ले लूंगा कि वो कार मेरी परचेसिंग हो जाएगी। तो ये आपने पूरा प्लानिंग उसका बना लिया। अब प्लानिंग बनाने के बाद डेट डाला आपने, और जब डेट डाला तो आज के दिन से आपने शुरुआत किया, धीरे धीरे जैसे आपकी डेट बढ़ती जाएगी, आपको ये लगने लगेगा अरे ये मुझे कार खरीदना है, ये मेरा टाइम तो इतना निकल गया, मैं अभी तक तो एम नहीं बन पाया, मैं अभी तक तो ये नहीं हो पाया। तो ये आपको मोटिवेट करेगा टाइम, ये टाइम बाउंड आपको मोटिवेट करेगा। जब तक आप टाइम बाउंड नहीं देंगे किसी चीज को, तब तक वो संभव नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके घर में आपकी बेटी की शादी है, आपके घर में आपकी भाई की शादी है, आपके घर में आपकी खुद की शादी है, तो हम क्या करते हैं साहब? पत्रिका छपा। जब तक पत्रिका नहीं छपती तब तक हमारा मूवमेंट बहुत शांतिपूर्वक चलता रहता है, साधारण रूप में चलता है। लेकिन जिस दिन हमारी पत्रिका छप जाती है, उस दिन के बाद से इतना फास्ट काम चालू होता है, इतने दिन बचे, इतने दिन बचे, इतने लोगों को पत्रिका बांटना है, इतने लोगों को घर जाना है, हमको हॉल करना है, किराया देना है, हलवाई को करना, सारी बातें कब होती है? टाइम बॉन्ड के बाद। जैसे टाइम बाउंड हमने दिया, हमारा सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहां भी कहना चाहता हूं मैं कि यहां पर स्मार्ट सपना देखना है आपको, और सपना देख करके उसको हमको लागू करना। और कैसे करना? हमको बर्निंग डिजायर के आधार पर,
जब तक हमारा सपना पूरा ना हो जाए तब तक मैं फॉरएवर में रहूंगा, और फॉरएवर के बाद यहां पर जीवन में कोई दूसरी कंपनी का मेरे दिमाग में, मेरे सोच में भी कभी नहीं लाऊंगा मैं। ऐसा बर्निंग डिजायर का सपना देखना है आपको। साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति ने सपना, मैं उदाहरण इसलिए देना चाह रहा हूं कि आपके समझ में, और ये बात आज मैं दिमाग से नहीं कर रहा हूं साहब, मैं पूरे हार्ट से कर रहा हूं, पूरे दिल से कर रहा हूं, क्योंकि दिल में ईश्वर बसता है, दिल में महागुरु बसते हैं। तो ये बात कहां से कर रहा हूं? दिल से कर रहा हूं, और दिल से बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने ये सपना नहीं देखा होता कि अगर दिन के उजाले का जैसा रात में भी आनंद लिया जा सकता है, अगर ऐसा सपना ना देखा होता तो आज हम रात में, आज दिन का आनंद नहीं लिए होते। क्योंकि आज जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, है ना, थॉमस अल्वा, जिनके द्वारा ये लिया गया था वो सपना, उन्होंने साकार कर दिया, हजारों बार फैल हुए वो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने छोड़ा नहीं। सपना यानी सपना, कैसा ड्रीम कि जिसको जब तक पा ना लूं तब तक अपना सपना छोड़ूंगा नहीं। वही किया उन्होंने। किन्हीं बंधुओं ने ये सपना देखा कि अगर आसमान में चील उड़ रही है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते? चील उड़ सकती है तो मैं दूसरी चीज को भी उड़ा सकता हूं। लेकिन जब उन्होंने सपना देखा तब डर भी लगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये नेगेटिविटी नहीं आई, डर जरूर लगा लेकिन नेगेटिविटी नहीं थी। सोचते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, और एक दिन आया कि उन्होंने आसमान को हवाई जहाज बना के उड़ा दिया। राइट ब्रदर्स, मैं आज आपके सामने डिक्लेयर कर रहा हूं, और महागुरु के सामने शपथ लेकर के डिक्लेयर कर रहा हूं कि एक दिन फॉरएवर परिवार के अंदर, विनस टेक परिवार के अंदर वो दिन आएगा जिस दिन सनखेरे बंधु का भी परचम लहराएगा यहां पर। आज मैं कह रहा हूं, बीडी सनखेरे खंडवा और एस के सनखेरे बुरहानपुर, मध्य प्रदेश के 2 सनखेरे बंधु है, वो यहाँ पर विनस टेक परिवार पर और फॉरएवर परिवार पर अपना परचम लहराएंगे। महागुरु के मार्गदर्शन में, ग्यासुद्दीन साहब के मार्गदर्शन में, रितेश काकड़े सर के मार्गदर्शन में हम यहाँ परचम लहराएंगे। ये हमारा ड्रीम है, हमारा सपना है, ये मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूं आपसे। तो ये देखना पड़ेगा हमें, मैं देख रहा हूं और उसी ताकत के साथ यहाँ पर काम करूंगा मैं। आगे मैं बात करना चाहता हूं, ड्रीम कैसा? बिग ड्रीम, छोटा मोटा सपना नहीं, बड़ा सपना। बड़ा सपना देखने में डर जरूर लगता है थोड़ा, लेकिन ये मान के चलिए कि जिस टाइम आप अपना बिग ड्रीम देखते हैं, जिस टाइम आप ठान लेते हैं कि यस मुझे ये करना है, मुझे सपना देखना है, तो पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है उस सपनों को पूरा करने के लिए। पूरा सिस्टम आपके साथ लग जाता है, पूरी प्रकृति आपके साथ लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो आप बोलते हैं वो सारे शब्द वायुमंडल में जाते हैं, और वायुमंडल का वाइब्रेशन पूरा वो रिटर्न होकर के आपके पास आता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है दुनिया में। जो आप सोचेंगे वही होगा, जो आप सोचेंगे वही होगा। ये एक नहीं अनेक बार मैं सिद्ध करके दिखा चुका हूं। यहां पर भी मैं अभी भी इस बात को सिद्ध करके दिखा रहा हूं आपको कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। आपने अगर अभी इस मीटिंग में बैठने का नहीं सोचा होता तो क्या आप जीवन में इस मीटिंग में बैठ पाते? मंडल साहब, नहीं बैठ पाते। हमने अगर सोचा है तो ही बैठ पाएंगे, और बैठे इसका मतलब वो चीज साकार हो चुकी है। हमने अगर वहां से कलकत्ता से मुंबई आने का सोचा नहीं होता तो हम जीवन में कभी मुंबई नहीं आ पाते। हमने सोचा तभी पहुंचेंगे, तो हम अगर वहां सोच रहे हैं तब तो हम पहुंच रहे हैं, और उसका रास्ता हमारे महागुरु दिखा चुके हैं कि यस फॉरएवर में दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। लोगों ने 2000 से काम चालू किया था, एफबीओ 2000 से बनना स्टार्ट हुए थे, लेकिन 8 साल के बाद अगर 2012 में उन्होंने स्टार्ट करके दुनिया में दिखा दिया, हिंदुस्तान में अपना परचम लहरा दिया, एशिया में नंबर 1 एफबीओ बन चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। जब भी जहां से जो स्टार्ट करेगा वो अपना परचम लहरा सकता है, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखा दिया है। बिना ड्रीम के संभव नहीं है। उन्होंने सपना देखा, सपना देख करके, और 2012 से 2013 2014 ऐसा ऐसा तूफानी काम किया है उन्होंने कि जो आगे आने वाले पिछले छूटे हुए 25 साल में जो नहीं किया होगा वो मात्र 2 साल के अंदर किया उन्होंने। तब तो संभव है। तो काम को हमको करना है कैसे? ऐसे काम करना है कि जीवन पर्यंत आगे 5 साल अगर आपने पूरे अपने लाइफ के यहां पर अगर फॉरएवर परिवार में दे दिए और पूरी ताकत से, 5 साल का मतलब क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम का मतलब 100%। 100% जब आप कर रहे हैं उतना टाइम आपको पूरा करना है। अगर उस प्रकार से आपने किया तो आप 100% सक्सेस होकर के आज महागुरु को 25 पे चल करके वो सब कुछ आप देने को तैयार है। वो हमको वो सब कुछ हमारी हेल्प करने को तैयार है, केवल हमको पाना है। वो प्लेटफॉर्म है, वो रास्ता है, वो सब कुछ बना चुके हैं। वो उन्होंने तो बनाया है और रास्ते पर हमको चलना है।
और चलाने के लिए भी वो स्वयं तैयार है। आज हर तरह से हमारे लिए 24 आवर्स में से मैक्सिमम टाइम पूरा हमारे लिए ही निकाल के रखा उन्होंने। हम इसे बिग ड्रीम के माध्यम से सक्सेस हो सकते हैं। अगर जिस टाइम पर ट्रेन के डब्बे से अगर महात्मा गांधी को अगर फेंका नहीं होता और वो अगर उस टाइम पर ये बिग ड्रीम नहीं देखे होते कि आज तू मुझे ट्रेन से निकाल रहा है, कल मैं तुझे हिंदुस्तान से निकाल दूंगा, इतना बड़ा सपना देखा था। 1962 में केनेडी ने चांद पे जाने का सपना देखा था, जिस टाइम पोस्टकार्ड का जमाना था, व्हाट्सएप का नहीं। 1 महीने में चिट्ठी आती और जाती थी लाल डब्बे के माध्यम से। तब उन्होंने सपना देखा था कि मैं चांद पर जाऊंगा। भारत ने नहीं देखा था, इसलिए नहीं पहुंचा। केनेडी ने देखा और वो पहुंचा, चाहे वो 10 साल बाद पहुंचा, चाहे 5 साल बाद, 15 साल बाद, लेकिन चांद पर पहुंचा दुनिया में पहले नंबर पर। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जितना बड़ा सपना आप देख सकते हो देखिए। यस, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। डायमंड का सपना देखना है आपको। आज प्राप्त नहीं होगा, सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होगी, लेकिन सफलता एक दिन प्राप्त होगी, ये तय है। इसलिए आपको बिग ड्रीम देखना है। तो बिग ड्रीम जब आपने डायमंड का देखा तो आपको क्या करना है? सुपरवाइजर बनना है, एएम बनना है, मैनेजर बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है, आगे सफायर मैनेजर बनना। उसके बाद डायमंड का रास्ता साफ है, आपके पास दिख रहा है वो। क्योंकि ऐसे डायमंड हमारे पास हैं फॉरएवर परिवार में। जब वो बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। उनके भी 2 हाथ हैं, उनके भी 2 पैर हैं, उनके पास भी ब्रेन उसने ही दिया, मालिक ने 24 घंटे उनको भी दिया है, 24 घंटे हमको भी दिया है। हम क्यों नहीं हो सकते? अगर फॉरएवर के प्लेटफॉर्म पर 22 साल का लड़का वर्ल्ड में नंबर 1 अगर आज सफायर मैनेजर हो सकता है इतनी कम उम्र का, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? हम भी हो सकते हैं। आज की नया पीढ़ी के जो लोग बैठे हैं यहाँ पर मेरे पास में, जो मुझे सुन रहे हैं, वो भी हो सकते हैं, केवल उनकी बर्निंग डिजायर चाहिए। क्योंकि संघर्षों के साये में जब कर्म की ज्वाला जलती है, संघर्षों के साये में जब कर्म की ज्वाला जलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। ऐसे जवा लोगों को मेरा सैल्यूट है, जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो हर व्यक्ति को, जवा से मतलब कोई उम्र से तात्पर्य नहीं है। 70 साल का व्यक्ति भी जवा हो सकता है और 18 साल का व्यक्ति भी जो एकदम लुंज पुंज है वो बूढ़ा हो सकता है। तो हम यहाँ पर जितने भी बैठे हैं सब जवा धड़कनों को लेकर के बैठे हुए हैं, और हम सब कुछ महागुरु के मार्गदर्शन में सब कुछ कर सकते हैं। ऑल थिंग इज पॉसिबल। कभी भी इम्पॉसिबल शब्द उनके जीवन में नहीं है, उनकी डिक्शनरी में नहीं है, तो हमारे पास भी नहीं होना चाहिए। अब इसको कैसे करना है? सपना तो हमने देख लिया, अब हमें बोलना है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, लोग बोल ही नहीं पाते। सपना तो देख लिया, लेकिन सपने को हमको लोगों को बोलना है। किसको बोलना है? दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को, सबको बोलना है, आस पड़ोस को बोलना है, समाज में बोलना है। क्या होगा? उसका रिएक्शन होगा, तय मान के चलिए, बिल्कुल होगा। मेरे साथ भी हुआ, महागुरु के साथ भी हुआ, रितेश काकड़े सर के साथ भी हुआ, ग्यासुद्दीन साहब के साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ, मंडल साहब के साथ भी हुआ, सबके साथ हुआ है। लेकिन फिर भी वो पहुंच रहे हैं। गौरव शर्मा साहब के साथ भी हुआ, उन्होंने भी कल जिक्र किया था, उपेंद्र शर्मा साहब के साथ भी हुआ। लेकिन क्यों आज वो मुकाम पर क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि होने के बाद करना क्या है आपको? आपको ये करना है कि जब आपने उसको बोला कि यस मैं कार खरीदने वाला हूं, मैं इस तारीख को कार खरीद रहा हूं, तो वो आपके सामने तो आपकी तारीफ करेगा आपका दोस्त, अरे हाँ वाह क्या बात है, बधाई हो बधाई हो, मिठाई खिलाएंगे भाई, मिठाई खाएंगे, बराबर। और जैसे आप 4 कदम आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते, देखो इसकी सूरत पे 12 बज रहे हैं, ये कार खरीदेगा। अरे ढंग से अभी साइकिल तो चेंज नहीं कर पाया 1.5 साल से, वो स्कूटर जो चला रहा है वो तो 5 साल से वही के वही घिस रहा है, 10 साल हो गए उसको, तो कार कहां से खरीदेगा? वो आपकी हंसी उड़ाएगा। लेकिन वही हंसी अगर आपके कानों तक आ जाती है तो आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर जलना चाहिए, वो आपकी रोशनी आपके अंदर जलना चाहिए। यस मैं तुझे एक दिन कार खरीद के ही दिखाऊंगा। और जैसे जैसे वो दिन पास आता जाएगा और जिस दिन आपके घर के सामने वो चमचमाती कार खड़ी होगी, तब वो व्यक्ति आकर के, वही जिसने आपको कहा था, वो क्या बोलेगा? अरे मुझे तो पहले मालूम कि आप खरीद सकते हो। क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो सक्सेस के ऊपर हर आदमी आपके साथ हो जाता है, और जब आप सक्सेस नहीं होते, हर आदमी जो आपका रिश्तेदार भी है तो वो भी आपसे दूर चला जाता है। क्योंकि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। आपकी जेब में है पैसा तो दुनिया पूछेगी कैसा है, और आपकी जेब में कुछ नहीं है तो आपका रिश्तेदार भी साइड से निकल जाएगा, वो कहेगा यार मुझे पैसे मांगने वाला तो नहीं है। तो हमें क्या करना है? लोगों से बात करना है, लोगों से कहना है अपने मोटिवेशन के लिए, और अपने आप को जनरेट करके अपने सपने को पूरा करना है। अब ये देखिए साहब, हमारा बिजनेस किसका है? हमारा बिजनेस है लोगों का। क्योंकि हमारे पास क्या है? वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं, और प्रोडक्ट को क्या करेंगे? हम लोगों को देंगे।
हम स्वयं अपने घर में इस्तेमाल करेंगे और हम लोगों को देंगे, क्योंकि उसके बगैर तो संभव ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगी लिस्ट, और लिस्ट के बगैर ये बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि लिस्ट ही नेटवर्क मार्केटिंग का आधार है। लिस्ट के बाद हम कैसी बनाना है, हमको एक बिग लिस्ट बनाना है, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाना है। पर हम यहाँ पर क्या होता है, घबराते हैं। डोंट प्री जज, हमको जज नहीं करना, लेकिन फिर भी हम जज करते हैं। हमने लिस्ट बनाने बैठे, लिस्ट कैसी बनाना है, सिटी वाइज बनाना है, अपडेट लिस्ट करते जाना है, यूजर मेंटेलिटी की बनाना है, सेल्स मेंटेलिटी की बनाना है, और एंटरप्रेन्योर लिस्ट बनाना है। कैसे बनाना है, अलग अलग मेंटेलिटी की, लेकिन फिर भी हम जज करते जाते हैं। जज कैसे करते हैं, हमने लिखा लिस्ट में नाम रामलाल का, रामलाल लिखा, अरे नहीं यार ये काम, ये तो काम ही नहीं कर सकता, ये बिल्कुल कोई काम का नहीं है, हटाओ। फिर हमने लिखा घनश्याम, फिर लिखा राधे श्याम, हमने 4-5 लिखे, फिर लिखा अलाउद्दीन, फिर होगा सलीम, अरे सलीम तो किसी काम का नहीं है, अरे राधे श्याम तो किसी काम का, फिर उसको बनाते 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 3 घंटे होगा, नाम कितने आए, 5 नाम आए। और अब कितने घंटे से, 5 घंटे से परेशान है, और 5 नाम हम लिस्ट में बना रहे हैं। डोंट प्री जज, हमको जज नहीं करना है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये बिल्कुल हम तय नहीं कर सकते। कौन व्यक्ति करेगा ये समय बताएगा, ये उसका सिस्टम बताएगा, ये उसका नॉलेज बताएगा कि वो कैसे काम करेगा। हमें जज नहीं करना है, हमें तो बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाना है। अगर हमें बच्चे की शादी करना है तो हम कितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे, कम से कम 200 400 500 लोगों की, 800 लोगों की। कोविड को छोड़ दीजिए, ये तो विपरीत परिस्थितियां हैं जो 2020 में शादी हो रही हैं। 2020 में 20-20 लोगों के अंदर शादी हो जा रही है, लेकिन अदरवाइज शादी में 500 लोग, 1000 लोग, 500 लोग तो हम बुलाते ही बुलाते, उनकी लिस्ट बना। यहाँ पर भी आपको लिस्ट बनाना, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाना है, सिटी वाइज लिस्ट बनाना है, लिस्ट को अपडेट करते जाना है, और यूजर मेंटेलिटी की, सेल्स मेंटेलिटी और एंटरप्रेन्योर लिस्ट बनाना। अब इसमें क्या करना है आपको, आपने जो लिस्ट बनाई है वो लिस्ट को कैसे करेंगे उसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि समय का अभाव रहेगा। फार्मूला क्या है, ये लगभग मेरा 2.5 घंटे का सेशन है, लेकिन इसको 45 मिनट के अंदर मुझे समेटना है, और लेकिन गागर में सागर भी भरना है, सब कुछ आपको देना भी है। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम मैं दिल से आपको सब कुछ दूं। फ्रेंड्स का फार्मूला, ये इसको नोट करिएगा, आप जो भी नए लोग बैठे वो भी नोट करिएगा। बहुत जबरदस्त फार्मूला है, इसके माध्यम से बड़ी बड़ी लिस्ट बन सकती है। दूसरा, इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और राज क्या है कि यहाँ पर FRIEND, राइट। अगर यहां तक आपने लिस्ट बनाई तो आपके फ्रेंड्स होंगे जो स्कूल कॉलेज के होंगे बहुत सारे, उनकी लिस्ट बना लीजिए, रिलेटिव्स होंगे उनकी लिस्ट बनाइए। डोंट प्री जज, लिस्ट बनाते जाइए, जैसे शादी में पत्रिका बांटते हैं वैसे लिस्ट बनाते जाइए। फिर इंस्टीट्यूट वालों की लिस्ट बनाइए, फिर कोई इलेक्ट्रीशियन, इंजीनियर ये मिलेंगे, इनकी लिस्ट बनाइए। नेबर्स की लिस्ट बनाइए, पहले रहते थे आज रह रहे हैं, कल फिर हम कहीं और रहेंगे, जो पड़ोसी हमारे हैं उनकी लिस्ट बनाइए। फिर उसका डीलर्स, डॉक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, अलग अलग, गैस वाला आता है, दूध वाला आता है, बहुत सारे लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। ये सबकी लिस्ट बनने के बाद अगर मान लीजिए आपके 500 लोगों की लिस्ट बनी, 700 लोगों की लिस्ट बनी, 1000 लोगों की भी लिस्ट बन गई, तो यहां मेरा पॉइंट बहुत गहराई से समझिएगा, बहुत गहराई से सुनिएगा कि अगर 1000 लोगों की लिस्ट बनी है और 1000 में से 1000 लोग भी, एक भी आदमी आपके साथ रजिस्टर्ड नहीं होता है, सिंगल पर्सन, एक भी आदमी आपके साथ रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, तो भी आप डायमंड बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट छूटा हुआ है, वो है स्ट्रेंजर का। और दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग सक्सेसफुल जितने हुए हैं वो सारे लोगों के साथ स्ट्रेंजर ही हैं। स्ट्रेंजर आदमी आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ देता है। क्यों? वाह? क्योंकि आपके परिवार का, आपके समाज का, आपका पड़ोसी, आपका, वो आपको बचपन से जानता है, अरे यार ये तो अपने ही बात साथी है, अपने ही दोस्त है, वो उतना महत्व आपको नहीं दे पाता। लेकिन जिस दिन आप सक्सेस हो जाते हैं वो सारे लोग आपके पास आ जाते हैं। तो आपको सक्सेस करने के लिए स्ट्रेंजर है। जो स्ट्रेंजर की दुनिया छोटी नहीं है साहब। आप वो नोट करिए कि अगर 1000 लोगों की भी आपकी लिस्ट बनी है तो हिंदुस्तान की जनसंख्या 140 करोड़ के लगभग पहुंचने वाली है। 140 करोड़ में से अगर हम घटा देंगे 1000 जो हमारे परिचित थे, तो कितने लोग बच रहे हैं? 139 करोड़ 99 लाख 99 हजार समथिंग समथिंग लोग आप आज के लिए आपके लिए बैठे हुए हैं। उनके तक आपको पहुंचना है और फॉरएवर के बेस्ट प्रोडक्ट आपको बताना है और उनको रजिस्टर्ड करना है। क्या कम है संख्या? जनसंख्या के मामले में विश्व में हम कहीं भी कम नहीं रहे। हम अगर आज यहाँ पर हैं तो आज हम जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को नंबर 1 पर पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो हमको करना पड़ेगा। बिना करे किसी को दुनिया में कुछ नहीं मिला है, आपको भी नहीं मिलेगा। तो मैं बिल्कुल बार बार यही कह रहा हूं, करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्म के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं है। अभी हम मीटिंग भी कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? मीटिंग किया, हमको फॉलोअप लेना है।
फॉलोअप लिया, एक्शन में आ गए, एक्शन में आएंगे काम होगा। मीटिंग फॉलोअप एक्शन, मीटिंग फॉलोअप एक्शन, ये प्रक्रिया निरंतर निरंतर डेली होना चाहिए। 8:30 से 9:30 मीटिंग हो गई, लेकिन उसके बाद भी हमें निरंतर बढ़ते जाना चाहिए, फॉलोअप लेते जाना चाहिए। इसके बाद देखिए आप एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के बगैर दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। देखिए अब एक्साइटमेंट किसका, समाज में हो, घर में हो, परिवार में हो, हर जगह आपको एक्साइटमेंट। ये देखिए बच्ची का एक्साइटमेंट कितना, 100%। किस तरह से एक्साइटमेंट देखिए उसका, ये जबरदस्त एक्साइटमेंट। अगर ये हंस रही है तो 100%, अगर ये रोती है तो भी 100%, क्योंकि बच्चे अगर रोएंगे तो 100%, बच्चे कूद रहे तो 100%। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा एक्साइटमेंट धीरे धीरे डाउन होता जाता है। क्यों? वाह, अरे लोग क्या कहेंगे, मैं हंसूंगा, मुस्कुराऊंगा, गाऊंगा, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग कुछ नहीं कहते साहब, मैं आज एक फार्मूला दे रहा हूं आपको, लोग दुनिया में कुछ नहीं कहते, लोग केवल एक ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 साइड 4 चलते हैं और एक आगे आगे चलता है और पीछे बोले क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही तो बोलते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। आप अच्छा करोगे तो लोग बोलेंगे, आप बुरा करोगे तो लोग बोलेंगे, आप कुछ नहीं करोगे तो बोलेंगे। तो हम क्यों ना अपना एक्साइटमेंट बरकरार रखें, क्योंकि आपके घर में, परिवार में, समाज में, हर जगह एक्साइटमेंट होगा तो ही संभव होगा। एक्साइटमेंट के बगैर दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। उम्र का कोई बंधन नहीं है यहाँ पर। अगर हमारे देश का मुखिया, हमारे पीएम अगर आज है, वो एक्साइटमेंट के दम पे है। आज उनका एक्साइटमेंट देखिए किस लेवल पर जाता है। कितने लोग बुराइयां करते हैं, कितने लोग बुराइयां करते हैं, कितने लोग गालियां देते हैं, लेकिन कितने लोग अच्छाई भी करते हैं ना। जो दे रहे हैं उनका परसेंटेज छोटा सा होता है और जो उनको दुआएं देते हैं उनका परसेंटेज बहुत बड़ा होता है। इसलिए एक्साइटमेंट के माध्यम से हर चीज, नकारात्मकता को काटा जा सकता है। हमें जीवन में क्या रहना है? एक्साइटेड रहना। जब आप किसी के पास प्लान देने जाएंगे, जब किसी को बताने जाएंगे और फुल्ली एक्साइटमेंट के साथ जाएंगे, यस आई कैन डू इट, ये वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट है, और आपने एक्साइटमेंट के साथ बताया तो मानेगा। आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करना है। जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे एक्साइटमेंट के साथ, हर व्यक्ति आपके साथ आएगा। आप महसूस करिए, आपके पड़ोस में या कहीं पर भी कोई रोता हुआ बच्चा जाता है, वो करता है, तो क्या आप उसको उठाते? नहीं। उसकी नाक टपक रही, उठाते? नहीं। लेकिन अगर कोई मुस्कुराता हुआ बेहतरीन सुंदर सा बच्चा जाता है, हम फटाक से, किसी का भी हो, हमें मालूम भी नहीं, तो भी हम उसको हाय हेलो बाय करते हैं और उसको उठा लेते हैं, गोद में ले लेते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है एक्साइटेड बच्चा है। तो जीवन में हमें एक्साइटेड रहना, जीवन में एक्साइटमेंट रहना। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं, कि परम पिता परमेश्वर गॉड, जिसको भी आप जो भी मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, मालिक, श्रीमान, जो भी आप मानते हैं, उसके भी तो हम बच्चे हैं ना। और जब हम उसके बच्चे हैं, हम अगर एक्साइटेड नहीं रहेंगे और हम अगर तंदुरुस्त नहीं रहेंगे और हम मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे और वहां रोते रहेंगे रोज डेली, जैसे ही माथा टिका, दे मालिक, हे भगवान, मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना, रोज रोते रहेंगे, रोज रोते रहेंगे, वो क्या बोलेगा? अरे हट, एक्साइटेड वाले को आने दे, पीछे वाले को। क्योंकि हम खुद जब किसी बिना एक्साइटेड को, बिना गंदे बच्चे को उठाना नहीं चाहते, तो वो क्यों उठाना चाहेगा हमको? वो क्यों अपने गले लगाएगा हमको? वो क्यों हमको देगा? हाँ, अगर हम मस्त हैं, प्रसन्नचित्त हैं, तो बिल्कुल वो दिल खोल के हमें देगा, दिल से देगा वो हमें, यस इसको आगे लाओ, ये बढ़िया एक्साइटेड है, इसको लीजिए, राइट। तो इसी प्रकार से आप बिजनेस प्लान में भी, आप जब भी दिखाएं, जब भी बताएं, आपको सिस्टम पर रहते हुए बिल्कुल एक्साइटेड होकर आगे काम करना है। नेक्स्ट, साथ में आपको एडिफिकेशन, ये भी मैं एक स्लाइड आपको बताना चाहता हूं, बहुत जबरदस्त है ये। इसको अगर आपने फॉलो किया तो बहुत जबरदस्त सक्सेस आपको हासिल होने वाली। कैसे? आपका कोई भी प्रॉस्पेक्ट है, अभी देखिए मैंने त्रिक बनाया हुआ है, आपका प्रॉस्पेक्ट है यहाँ पर, वो प्रॉस्पेक्ट को आप जानते हैं, वो आप पर ट्रस्ट करता है, वो आप पर विश्वास करता है, क्योंकि आपका रिलेशन में है, परिचित है, स्ट्रेंजर है, जो भी है, लेकिन आप पर विश्वास किए बगैर वो संभव नहीं है, वो आपसे विश्वास कर रहा है। लेकिन जैसे आप अपनी अपलाइन का महत्व यहाँ बताना चाहता हूं मैं, कि आपको यहाँ पर एडिफाई करना है जबरदस्त तरीके से, आगे मैं और आऊंगा इसी पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या करना है, आपकी अपलाइन साइड में है, आपकी अपलाइन को नहीं जानता, आपको क्या करना पड़ेगा? अपलाइन का महत्व बताना पड़ेगा उस प्रॉस्पेक्ट को। कैसे? कि ये हमारे सक्सेसफुल लीडर है, इनको जबरदस्त नॉलेज है, ये हमारे हेल्पफुल है, ये फन बहुत आनंद में जीते हैं, आज सक्सेसफुल है, जैसे मेरे महागुरु हैं, आज एशिया के नंबर 1 एफपीओ हैं, आज इन्होंने हिंदुस्तान में 3 बार अचीव किया है, यहाँ पर लेवल 3 का अवार्ड लिया है, आज इनके मुकाबले कोई दूसरा बंदा नहीं है।
तो ये सब कुछ हमने अगर मान लो पूरा महागुरु जिन्होंने आज सामाजिक क्षेत्र में राजनीति को छोड़ करके आज इनके मन में गरीबों के प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है, कई गांव को गोद लिया हुआ है, इस प्रकार से जब हम कहेंगे अपने लिए नहीं करते, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं अपने तन के काज, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं अपने तन के काज, और परहित में मांगने में मोहे ना आवे लाज। अगर ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो परहित के लिए हमेशा काम कर रहे हैं, तो हमें वो एडिफाई करना पड़ेगा, और एडिफाई करके उनको रिस्पेक्ट मिलेगी कब, कि जब आपने पूरा एडिफाई किया उनको, तब ये प्रॉस्पेक्ट भी आपका उतनी ही रिस्पेक्ट देगा जितनी आप उनको दे रहे हैं। उस आधार पर वो व्यक्ति उनसे संलग्न हो जाएगा, और संलग्न होकर के वो भी सक्सेस होकर के आगे बढ़ेगा। कैसे करना है, किसका किसका करना है आपको एडिफिकेशन, आपकी अपलाइन का करना है, आपकी डाउनलाइन का भी उसी प्रकार से एडिफाई करना है। अपलाइन का एडिफाई इस तरह से करना है आपको एडिफिकेशन कि जैसे मंगल ग्रह से उतर करके नीचे आया है, लेकिन वास्तविकता में करना है, गलत नहीं करना है। विनस्ट एक परिवार में हमें यह सिखाया है, हमारे महागुरु ने एक ही बात सिखाई है, आपका चरित्र बहुत शानदार होना चाहिए, आपको वास्तविकता में रहना चाहिए, आपको ईमानदारी से काम करना है, आपको सच्चाई के साथ काम करना है, आपको महत्वपूर्ण काम करना है, चाहे आपका काम कम हो या ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑनेस्टी और ईमानदारी को कभी आपको छोड़ना नहीं है, आपके चरित्र को कभी छोड़ना नहीं है। ये आपका विनस्ट एक परिवार का एक बहुत बड़ा स्लोगन है, जो हमारे जीवन में, हमारे परिवार के बीच में हमें ये फॉलो करना है। इसी के साथ हमें अपलाइन का उसी तरह से हमें एडिफाई करना है। साथ में आपको चेक के माध्यम से एडिफाई करना है, आपको यहाँ पर डाउनलाइन को भी एडिफाई करना है, कंपनी को एडिफाई करना। कंपनी कैसी है, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर कई कंपनियां मार्केट में है जो प्लान फ्रेंडली है, जो कई कंपनी फ्रेंडली प्लान है उनके, कई कंपनियों के प्लान अपने अपने एफबीओ को या अपने अपने जो भी परिवार के सदस्य उनके लिए है, लेकिन एकमात्र ऐसी कंपनी है हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में जो एफबीओ को फायदा पहुंचाने के लिए हर प्लानिंग करती है। इनका जो प्लान है वो एफबीओ फ्रेंडली है। यहां पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट भी देखिए आप, प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट है। कंपनी की बात करें, कंपनी 1 2 4 साल 5 साल नहीं साहब, 40 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 41 साल कंप्लीट हो चुके हैं कंपनी को, जो रन करती आ रही। लोगों की उम्र नहीं है इतनी जितने साल कंपनी को हो चुके हैं, और हमारा 2 4 6 महीने 8 महीने साल 2 साल का बजट नहीं बनता, प्लान नहीं बनता। कंपनी के पास आने वाले 40 साल का प्लान बना हुआ है, उसे करना क्या है। साधारण कंपनी नहीं है। यहां पर कंपनी पे 1 रुपए का किसी प्रकार का लोन नहीं है, किसी प्रकार का भी यहां पर किसी का कर्ज नहीं है, किसी की कोई पार्टनरशिप नहीं है। ऐसी कंपनी जो आज अगर हमने भगवान ईश्वर को कभी देखा नहीं है, विश्वास को कभी देखा नहीं है, उसको महसूस करते हैं। तो इसी प्रकार से आज अगर हम सामान्य रूप से अगर देखते हैं तो हमारे मिस्टर रैक्स मोहन साहब एक सैल्यूट है, जिन्हें जो भगवान का स्वरूप यहाँ पर लिए हुए आए हुए हैं, अवतरित है। क्योंकि ऊपर वाला नीचे नहीं आता, ऊपर वाला अपने कुछ बंदों को नीचे भेजता है, और उस बंदों में एक हम उनको भी मानते हैं कि जिन्होंने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है, और लाखों लोगों की जिंदगी में एक ऐसा तूफान ला दिया है, ऐसी एक टाइम और मनी से फ्री कर दिया उनको कि जिन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, और उनके सबकी चिंता करने वाले वो हैं। हर तरह से आपके घर में पैसा, आपके घर में दौलत, सब कुछ भेजने वाले, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। बिना कर्म किए 56 भोग की थाली भी अगर रखी हुई है साहब, तो आपके मुंह में नहीं जाएगा, खुशबू आती रहेगी, भोजन नहीं जाएगा, पेट नहीं भरेगा। तो इसी तरह से फॉरएवर में तो सब कुछ है, समंदर है। आप किससे निकालना चाहते हैं, बाल्टी डाल के निकालना चाहते हैं, लोटे से निकालना चाहते हैं, या 10 हार्स पावर की मोटर लगाना चाहते हैं। जो जैसा चाहता है उस प्रकार से कंपनी से प्रोडक्ट के माध्यम से हम ले सकते हैं। लोगों को एक बहुत गलत फहमी होती, हम के प्रोडक्ट बेचने का धंधा है ना, नथिंग। समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, परिवार में इसको शामिल करना पड़ेगा। और जब हम परिवार में शामिल करते हैं और हम जब खुद इसको इस्तेमाल करते हैं, और हमको केवल और केवल इस्तेमाल करना है और उसको शेयर करना है, इस्तेमाल करना है, शेयर करना है, इस्तेमाल करना है, शेयर करना, हो गया फॉरएवर। फॉरएवर को हम यहाँ पर बहुत इतना लाइटली लेते हैं, लेकिन लाइटली है भी नहीं। जब तक आपका बर्निंग डिजायर नहीं होगा, जब तक आपका समर्पण नहीं होगा, जब तक आपका द्रौपदी की तरह दोनों हाथ खोल करके आप अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। तो इसी तरह से हमको एडिफिकेशन देना है, साथ में हमको ट्रस्ट भी करना है। ट्रस्ट किस पर करना है, ये 2 चित्र देख रहे हैं आप। चित्र के माध्यम से बहुत संक्षिप्त बताना चाहता हूं, समय का अभाव, कि यहां पर एक पिता है, वो बेटी को ऐसे उछाल रहे हैं और उसको ले रहे हैं। ये हमने भी किया है, लेकिन क्या आज मैं हूं अपनी 25 साल की बेटी का पिता, क्या मैं आज उसको इस प्रकार से उछालूंगा?
क्या उछाल सकता हूं? नहीं। और अगर उछाल भी हूं तो वो बेटी नहीं उछलेगी, क्योंकि उसको मुझ पर ट्रस्ट नहीं कि मुझे झेल पाएंगे, क्योंकि वो बड़ी हो गई है। और जब बच्चा होता है तो ट्रस्ट कितना जबरदस्त है कि उसको उछालने के बाद दोनों हाथ खुले फिर भी वो मुस्कुरा रही है। वाई? क्योंकि उसको ट्रस्ट है अपने पिता पर कि मैं कितनी भी अगर ऊपर से गिरूंगी तो मुझे ये पकड़ लेंगे। दूसरे चित्र में बंदे को ट्रस्ट है कि ये मुझे ऊपर खींच लेगा, इसलिए वो बिल्कुल बेहचक उसने अपना हाथ उसके हाथ में दिया हुआ है और वो उसको खींच रहा है। एक छोटा सा 2-4 लाइन की बात बताना चाहता हूं। एक पिताजी और एक बेटी दोनों नदी के किनारे से चले जा रहे थे, और जैसे ही वो नदी क्रॉस करने गए वहां पर अचानक से बाढ़ आ गई। तो बेटी ने कहा कि पिताजी मेरा हाथ आप पकड़ लीजिए। तो पिता ने कहा बेटा आपने मेरा हाथ पकड़ा तो है, क्या फर्क पड़ता है? आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? मैं आपका हाथ पकड़ूं या आपने मेरा हाथ पकड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटी का शब्द सुनिए आप, उस पर आपको लगेगा कि ट्रस्ट क्या होता है। बेटी ने कहा पिता जी मैं आपका हाथ पकड़े हुए हूं, लेकिन अचानक अगर बाढ़ बढ़ गई तो मैं हाथ छोड़ भी सकती हूं, लेकिन आपने अगर मेरा हाथ पकड़ा तो चाहे जमाना इधर का उधर हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, आप जीवन में मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं। ये है ट्रस्ट। ये ट्रस्ट होना चाहिए, 100% ट्रस्ट होना चाहिए। यहां पर भी वो द्रौपदी वाला उदाहरण आप ले सकते हैं अपने चैन, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, कि ट्रस्ट आपको कैसे करना है। ट्रस्ट आपको 100% करना है। 99.9% भी अगर ट्रस्ट किया तो जीवन में सफल नहीं होंगे आप। आपको जब भी समर्पण करना किसी के आगे, पूर्ण रूप में समर्पण करना है आपको, तब आप यहां पर सक्सेस होंगे आगे। ट्रस्ट किस पर? अपलाइन पर ट्रस्ट करना है आपको, डाउनलाइन पर ट्रस्ट करना है आपको, कंपनी पर ट्रस्ट करना है आपको, प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करना है आपको। जब तक आप कंपनी और प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में सक्सेस नहीं होंगे। कंपनी पर ट्रस्ट करना हो, लाखों करोड़ों कंपनियां आती हैं जाती हैं, रोज नई नई कंपनियां बन रही हैं, रोज कुकुर मुत्ते की तरह कंपनियां खड़ी हो रही हैं, लेकिन क्या है 6 महीने, साल भर, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, कभी कभी की उनकी जिंदगी 6 महीने में खत्म हो जाती है, किसी की साल भर में चलती है, किसी की बहुत ज्यादा सांसें चली तो 2-3 साल चल जाती है। फिर लोग रोते रहते हैं, अपने आस पड़ोस घर परिवार के हमारे घर ठोकते रहते हैं और आते रहते हैं जाते, भैया तूने फंसा दिया, तूने कर दिया। क्यों? अरे जब हमें जिंदा प्रमाण दिख रहा है कि वर्ल्ड की अगर बेस्ट कंपनी है, गूगल पर डाल लीजिए, वो देवता है आज का, बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड फॉर एवर, बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड फॉर एवर, बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, प्रोडक्ट फॉर एवर, बी हनी, एलोवेरा, क्या डालना चाहते हैं आप? तो उसको ट्रस्ट होना चाहिए ना, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। अदरवाइज आपको ही ट्रस्ट नहीं है, आपने कभी जीवन में एलोवेरा का ढक्कन नहीं खोला है, आपने कभी पेस्ट का ढक्कन नहीं खोला, उसको क्या बताएंगे आप? तो पहले आपको यूज करना है, पहले आपको भरोसा करना है। हम डॉक्टर नहीं है, हमारे प्रोडक्ट दवाई नहीं है, फिर भी ये ईश्वर ने हमें वरदान दिया है, ये मान के चले कि वो हर चीज को जड़ से खत्म कर देंगे, हर चीज में आपको सहायता करेंगे, आपकी बॉडी में, आपकी हेल्थ में, आपकी वेल्थ में, सब दूर से। तो ये हमको ट्रस्ट लेकर के, इन सब का आपको ट्रस्ट होना चाहिए। बगैर ट्रस्ट के दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। जैसे मैं आज कहना चाहता हूं, ईश्वर को हमने नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के समान हमें विश्वास करना होगा कि हम अगर महागुरु के पद चिन्हों पर चलते हैं, आज ट्रस्ट करेंगे, विश्वास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम वो लेवल 3 अचीव करने की ताकत रखेंगे, हम वो डायमंड बनने की ताकत रखेंगे, हम वो सफायर मैनेजर, सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन होना चाहिए ट्रस्ट। अब रहा फोकस, कैसा? बिल्कुल उसी तरह फोकस होना चाहिए आपका जो दूरबीन को अगर हम ऐसा लगाते हैं और नीचे हमने ग्लास ऊपर लगाया और नीचे कागज रखा है तो वो जलना चाहिए। कब जलेगा? जब वो फोकस होगा। अगर इसको हटा देंगे और हम 6 महीने तक भी अगर कागज को यहाँ रखेंगे सूर्य की रोशनी में, कभी जीवन में नहीं जलेगा वो। लेकिन अगर फिर हमने ग्लास लगा दिया तो कुछ देर के अंदर ही वो जलने लगेगा। क्यों? वाई? क्योंकि उसका फोकस वहां पर पड़ रहा है। और जब तक हमारा फोकस नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फोकस करना जरूरी है। किसी भी फोकस का मतलब क्या है? किसी भी एक समय पर एक काम को करना, पूरा ईमानदारी के साथ, पूरा 100% अपने लगाकर, चाहे 1 घंटा हम काम करें, लेकिन अगर 1 घंटा कर रहे हैं तो फॉरएवर को 1 घंटा देना है, क्वालिटी समय देना है, क्वालिटी टाइम देना है। एक वक्त पर अपने दिमाग में, अपने विचारधारा में, ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में आपके ब्रेन में लगभग 40 से 50 हजार, 60 हजार विचारों से ज्यादा आते और जाते हैं। लेकिन उस 50-60 हजार विचारों पे से हमें केवल एक विचार अगर हम 1 घंटे के लिए केंद्रित करना चाहे, वो साधारण बात नहीं है, लेकिन पॉसिबल है।
आप अगर अपने दिमाग को ट्रेनिंग देंगे, आप अपने संयम को ट्रेनिंग देंगे, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। विचारों को 24 घंटे के अंदर आप कुछ समय के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं सरदार मिल्खा सिंह की। आपने सबने महसूस किया होगा, सरदार मिल्खा सिंह ने फोकस किया। उसको फोकस का बहुत बड़ा नहीं था, न कभी दौड़ने की ताकत थी, न कभी दौड़ने की क्षमता थी उसमें, न कभी दौड़ता था। वो कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं था, लेकिन केवल एक दूध के गिलास के लिए, दूध के मग्गे के लिए अगर उसको दौड़ाया गया तो उसको फोकस था, उसने फोकस कर लिया मुझे दूध का मग्गा हासिल करना है, और दौड़ गया, सबसे फर्स्ट आ गया। उसके बाद जब दौड़ा पाकिस्तान में, अगर दौड़ा तो उसको किसके लिए? इंडिया की जैकेट के लिए दौड़ा साहब। फोकस किया उसने, इंडिया की जैकेट पहन के रहूंगा। उसको बहुत टॉर्चर किया गया, कई लोगों ने परेशान किया, कई चैलेंज आए, कई लोगों ने उसको परेशान कर दिया, लेकिन उसने फोकस कर लिया मुझे जैकेट पहनना ही है, और दौड़ गया। जब उसको पाकिस्तान के जब कोच ने कहा कि ये मिल्खा सिंह आपकी अंतिम यात्रा है, ये अंतिम दौड़ है, अंतिम रेस है, ये इसके बाद जीवन में आप दौड़ नहीं पाओगे, उसने कहा मैं इस दौड़ को भी उसी नियत से और उसी शिद्दत से दौड़ूंगा कि मेरी अंतिम दौड़ है, ये उसी लिए से दौड़ूंगा। वो फोकस कर लिया उसने। उसके कोच ने उसको कहा 45.9 सेकंड का फोकस दे दिया उसको। उसने एक ही बार ठान लिया दुनिया इधर की उधर हो जाए, 45.9 सेकंड में मैं पहुंच के ही रहूंगा, और वो पहुंच गया। आप उसका इतिहास देख सकते हैं, उसकी पिक्चर देख सकते हैं। क्या उसके ऊपर से कुछ चीज हम ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो हमको लेना चाहिए। उसको भी डिस्टर्ब किया गया, उसके साथ भी परेशानियां आई, बहुत दिक्कतें हुई। जब वो ऑस्ट्रेलिया में गया और वहां पर जब वो गया तो वहां पर कोई गोरी मैम और सारे उसके साथ आ गए, डांस करना चालू, उसको बियर पिलाना चालू कर दिया, वो वहां पर हार गया। पर उसको समझ में आ गया कि मेरे साथ क्या हुआ। ऐसे ही हम बहुत सारे लोग यहाँ फॉरेवर में काम कर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे लगन लगा रहे हैं, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, सब कुछ लगाने के बाद भी सक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो हमको देखना है अपने आप को, हम कहां पर परेशान हो रहे हैं, हम कहां पर तकलीफ में हैं, हम कहां दिक्कत में हैं, वो हमको देखना है, और देख करके उसे हमें दूर करना है। जब दोबारा वो ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां पर फिर वो गोरी मैन भी आई, सब कुछ आया, लेकिन उन्होंने सबको साइड कर दिया, और उसके बाद वो जीत गया। तो यही चीज हमको फोकस महसूस करना पड़ा, फोकस करना पड़ेगा। जब तक फोकस आंखों में नहीं रखेंगे, पूरा प्रतिबिंब की तरह कि हाँ ये सुपरवाइजर मुझे बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे डायमंड बनना है, वो फोकस से आपको हिलना नहीं है, फोकस से आपको हटना नहीं है। आपको दृढ़ निश्चय करना, आपकी बर्निंग डिजायर, इतनी ताकत, इतनी मजबूत आपके अंदर होना चाहिए कि आप हिल नहीं सकते हैं। चाहे जमाना इधर के उधर आए, कितनी परेशानियां, कितनी तकलीफें, सब कुछ आएगी आपके जहन में, लेकिन वो तकलीफें कैसी होती हैं? छोटा सा उदाहरण देके बताऊंगा मैं आपको। वो तकलीफें ठीक उसी प्रकार से होती है, वो परेशानियां उसी प्रकार से बहुत बड़ी दिखती हैं, लेकिन वो रुई की गठान के समान होती है। रुई की गट्ठी होती है ना, वो दूर से बहुत बड़ी नजर आती है, लेकिन जब उठाने जाते हैं तो एक हाथ में उठा लेते हैं उसको। ऐसी परेशानियां हैं। ये परेशानियां ठीक उसी तरह है जैसे आपके मोहल्ले में आप घूम रहे हैं, तो आपके मोहल्ले के कुत्ते आपको पहचानते हैं, लेकिन आपके मोहल्ले से जैसे आप बाहर जाते हैं और दूसरे मोहल्ले में गए आप, तो वहां का कुत्ता आपको गुर गुर करना चालू कर देता, गुर 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 गुर, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आप आगे बढ़ते हैं वो पीछे पीछे से आपके फिर पीछे लगने लगता है। जैसे आपने अगर दौड़ना चालू किया, वो आपके पीछे दौड़ने चालू कर देगा, लेकिन आपने रुककर जम के पैर ठपकार दिया, क्या हुआ? वो भाग जाएगा। ठीक समस्या भी ऐसी है, जैसे आप अपने आप को, समस्याओं को गले लगाओगे, उतनी आपके गले लगेंगी, और जितनी आप उनको ठप करके भगा दोगे, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, वो सारी समस्याएं चली जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से समस्याओं से समाधान आपको पाना है, और ये सब करने के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बिना परिवर्तन के कुछ भी संभव नहीं है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन होना ही चाहिए। परिवर्तन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिवर्तन 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 परिवर्तन, हर जगह हर जगह हर जगह आप देखेंगे परिवर्तन होना चाहिए। किस में होना चाहिए? आपके क्लॉथ में होना चाहिए, आपकी हैबिट्स में होना चाहिए, आपके एटीट्यूड में होना चाहिए, नेगेटिविटी में होना चाहिए, गोल में होना चाहिए, और आपके एजुकेशन में होना चाहिए। सालों साल से जो एजुकेशन हम लेते आ रहे हैं, वो एजुकेशन में परिवर्तन होना चाहिए। जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड में परिवर्तन करना, हैबिट्स में परिवर्तन करना, कपड़ों में परिवर्तन। हम मीटिंग में बैठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं? हमको अपने आप को यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से बैठाना है। हमारा ड्रेस कोड सही साट होना चाहिए। हम कैसे बैठ रहे हैं, हमारा जो लाइट हो रहा है, जो सारी चीज हो रही है, महागुरु ने आपको सारे सिस्टम इसके बताए हैं। मैं इसको बहुत ज्यादा चेंज बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन इसको चेंज करना जरूरी है। बिना चेंज के कुछ भी संभव नहीं है। एटीट्यूड को आप देख रहे हैं, एटीट्यूड क्या होना चाहिए? आपका 100% होना चाहिए।
आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 100%, उसका टोटल लगाइए आप, उसकी स्पेलिंग ATTITUDE, एटीट्यूड। एटीट्यूड के अगर हर शब्द को अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे, जो उसके क्रम आते हैं, उसको अगर देंगे 1 + 20 + 9 + 20 + 21 + 4 + 5, मतलब उसका जो क्रम आ रहा है वो अगर लिखेंगे तो 100%। जिसने स्पेलिंग बनाई थी उसी टाइम उसने कह दिया एटीट्यूड अगर आपका 100% है तो आप 100% सक्सेस है। 99.9% है, मतलब आप सक्सेस हो ही नहीं सकते जीवन में। तो आपको लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो आपका एटीट्यूड 100% रखना ही होगा। लोगों से आपको बात करना होगी, सम्मानजनक तरीके से बात करना होगी। प्यार मिला है तो प्यार बांटना होगा। अब लोगों से चीटिंग नहीं करना है। जो जिसने पैसा दिया है उसको उसका बिल देना है, उसको प्रोडक्ट देना है। कभी भी आपको लाइफ में एटीट्यूड में चेंज नहीं करना है। एटीट्यूड आप कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन आपको अपना एटीट्यूड उसी तरह से रखना है जो एक सामान्य रूप से आप रहते हैं। जैसे आपने परम आदरणीय गयासुद्दीन साहब को सुना होगा, जब जब भी मीटिंग होती है तो उनका एक ही बात होती है, मैं जीरो हूं। जबकि मैं लिखता हूं, लिखने का अगर आपके पास पहुंचता है तो वो मैं लिखता हूं। मैंने हर बार लिखा है, जीरो से हीरो की ओर। मैंने 8 साल के अंदर 4 करोड़ से अधिक अर्निंग ले चुके हैं। ये सारी बातें मैंने उनके उसमें लिखा, लेकिन जब वो मीटिंग स्टार्ट करते थे एक ही बात कहते हैं, ये मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ महागुरु का है। तो मैं साहब आपसे कहना चाहता हूं, आपका एटीट्यूड भी ऐसा होना चाहिए कि हम अपने धरातल को कभी नहीं भूलें, हम अपने वर्तमान वजूद को कभी नहीं भूलें। हाँ, वो सम्मान सब कुछ हम प्राप्त करेंगे, वो सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको, आपके एटीट्यूड के माध्यम से ही मिलेगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि वो सब चीजों को हमें नहीं भूलना है, चाहे कितना भी बड़ा कुछ भी हो जाए। ये ड्रेस कोड की मैंने बात की थी आपको, ये ड्रेस कोड को मैं आपको सिद्ध करके दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कैसे, ये 2 गाड़ियां हैं आपके पास में, ये दोनों गाड़ी खड़ी हुई हैं। अब मान लीजिए एक है जो कम से कम 20 से 25 लाख की है, और दूसरी गाड़ी है वो मुश्किल से 8 से 10 लाख की है। लेकिन हम ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैं अभी बैठा हूँ, एक बढ़िया रूप में जैकेट पहन करके बैठा हूँ या शर्ट पहन के बैठा हूँ। अब कई लोग हमको, जब हम कैमरा ऑन करते हैं मीटिंग में, तो कई लोग बनियान में नजर आते हैं, कई लोग अपने पतलून में नजर आ रहे हैं, कई लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग बेड पर लेटे हुए हैं और लेटे लेटे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। क्या ये एटीट्यूड ठीक है? नहीं साहब, हम लाखों के बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। अगर बिजनेस मीटिंग में हम फटी चप्पल में आ रहे हैं और कुर्ता पजामा फटा पहन के आ रहे हैं, लाखों की बात करेंगे, कौन मानेगा आपकी बात? कौन सहमत होगा? आज की युवा पीढ़ी के लिए भी कहना चाहता हूं मैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो पहले जमाने में अगर हमारी पैंट फट जाती थी तो हम उसको बाकायदा सिलवाते थे, रफू कराते थे या कटाते थे। लेकिन आज तो अच्छी भली पैंटों को लोग फाड़ लेते हैं, और फटी हुई पैंट ऐसी घुटनों पे से फटी, जांघों पे से फटी, साइड से फटी, और ये फटी पैंट को पहनते हैं। वो उनका शौक हो गया है। या कोई ऐसी कुत्ते जैसी जीभ लटका करके वो कान जैसे वो पूरे निकले हुए जेब और वो वाली पैंट पहन रहे हैं। तो ये वो आती कितने की? साधारण नहीं आती साहब, वो फटी पैंट दिख रही है, लेकिन वो इस पैंट से 5 गुना ज्यादा कीमत होती है। वो अकेली पैंट 2 से 2,500 3,000 की होती है, और जबकि नॉर्मल ड्रेस कितने की होगी? मुश्किल से 500 1000 1,500 की होगी, हद होगी। शर्ट पैंट सब मिला के 1000 रुपए में आ जाएगा आपका, 800 रुपए में भी आ सकते हैं। अगर फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, एक टाई छोटी सी लगाते हैं, या बिना टाई भी लगा के अगर बैठ जाते हैं, जैकेट डाल लेते हैं, 400-500 का जैकेट आएगा, वो अगर पहन के बैठ जाते हैं, आप बहुत शानदार हीरो नजर आएंगे। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको देखते हैं आप, पैसे की तुलना भी अगर करें कि वो 500 रुपए की 700 रुपए की ड्रेस, मान ले अब ये लाल गाड़ी है, और वो जो साइड में गाड़ी खड़ी है ये है मान लीजिए 5,000 रुपए की ड्रेस आपकी, और ये ड्रेस 300 रुपए की है, या 500 रुपए की, 800 रुपए की। इसकी कंपेरिजन अगर आप करें कि अगर आपकी ससुराल में आप शादी में जा रहे हैं और वहां पर ये ट्रक जो 25 लाख रुपए का है, इसको लेकर के और अपने परिवार को लेकर के जा रहे हैं, और उसके शादी के मंडप के सामने पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद आप उतर रहे हैं शान से ट्रक के अंदर से, और बोला 25 लाख के ट्रक में आया हूं सौब में, और आपकी बहन को भी लाया और आपके भांजे को भी लाया हूं, और उतर रहे हैं वहां, आपका कोई वैल्यू होगा क्या? नहीं होगा साहब। लेकिन ये 8 लाख की और 5 लाख की 10 लाख की जो गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और उनके दरवाजे पे लगाएंगे, तो दौड़ के आपका साला आएगा और वो गेट खोलेगा, आइए उतरिए। वाह, क्योंकि इसका महत्व है, ये ड्रेस कोड है। ये ड्रेस कोड का महत्व मैंने बताने का प्रयास किया आपको। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें ये क्या करना है, लर्निंग 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 लर्निंग, सिस्टम पर काम करना। सिस्टम के बिना दुनिया में कुछ भी संभव नहीं हुआ है, हमारे साथ भी नहीं होगा। अब ये सब काम अगर आप करेंगे लगातार लगातार लगातार, अगर 5 साल तक सही सिस्टम पर फॉलो करते हुए, सही रूप में फॉलो करते हुए हम अगर काम करेंगे, तो 5 साल के अंदर दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमको डायमंड बनाने से या हमको सक्सेस होने से कोई रोक सके। ये हमारा प्रण है, हमारा वादा है। फॉरएवर परिवार के अंदर, विनर्स टेक परिवार के अंदर आप अगर पूरी ताकत लगा के यहाँ काम करते हैं, तो पूरी कायनात
पूरी समाज और पूरे जितने भी ट्रेनर्स हैं वो सब कुछ आपका साथ देने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। आज जितने भी ट्रेनर्स यहाँ बैठे सबको यहाँ पर मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और आज मेरे द्वारा जो भी कहा गया है, अगर किसी प्रकार का भी इसमें कोई भी मेरे शब्दों के माध्यम से किसी को भी कोई ठेस लगती है तो मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन के साथ पुनः क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ पर टाइम और मनी को फ्री करते हुए कि हर व्यक्ति अगर चाह लेगा कि अपने टाइम और मनी से फ्री होना चाहता है, वो तो अपनी सोच को बदल देगा तो सितारे बदल जाएंगे। अपनी सोच को बदल देगा तो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदल देगा तो नजारे बदल जाएंगे। अरे यारो, कश्ती को घुमाने की जरूरत नहीं है, अगर धार को बदल देगा तो किनारे बदल जाएंगे। बिल्कुल आप सक्सेस हो सकते हैं। मेरी ओर से बहुत 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 आपको सबको बधाई। और वापस पुनः आज शरद पूर्णिमा की ये अमृत बरसात के लिए आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से बधाई। साथ में आज ईद मुबारक नबी का जो त्योहार है उसके लिए भी मेरी ओर से सबको मुबारकबाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत जबरदस्त सर, मजा आ गया। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। आज सर शानदार आपने अमृत वर्षा की, और बहुत सिस्टम ने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे 100% विश्वास है कि आज वो भी आपके फैन हो गए सिस्टम के। सर ने आज बहुत शानदार चीजें बताई दोस्तों, हम सब ने नोट किया है। उसमें एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि हमको एक अच्छी लिस्ट बनाना पड़ेगी। सर ने आपको लिस्ट बनाने का तरीका भी बताया। सर ने एक सबसे अच्छी एक और बात बताई दोस्तों कि सिस्टम को यदि हम फॉलो करते हैं तो ही हम इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि एक ये अलग तरह का अनोखा बिजनेस है। तो इस अनोखे बिजनेस को करने के लिए हमें सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जितने भी लोगों ने यहाँ पर आज लिखा है, मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें बहुत सारी संजीवनी मिली है इस बिजनेस में डायमंड जाने की। आप मेरी बात से सहमत है? यदि आप मेरी बात से सहमत है तो यस टाइप करेंगे। मंडल साहब यस कह रहे हैं और यस टाइप करेंगे। और मैं तो आज 100 में से 100 मार्क्स से भी ज्यादा देना चाहूंगी। सर में एनर्जी बहुत ज्यादा थी और सर जबरदस्त आज, मतलब वाकई में हेड्स ऑफ है आपको कि आज का ट्रेनिंग बहुत शानदार रहा और मजा आ गया। जितने भी लोगों ने यहाँ पर लिखा है और दिल से लिया है वो इस चीज को फॉलो करेंगे। जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर यहाँ बैठे हैं वो अपना मैनेजरशिप कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं चाहूंगी कि आप चैट बॉक्स ओपन है, आप चैट कर सकते हैं सर के लिए और सर को बता सकते हैं कितने नंबर्स 10 में से 10 मार्क्स। मैंने तो 100 में से 100 मार्क्स सर को दिए हैं, क्योंकि मैं तो सर की सिस्टम की फैन हूँ और आज शायद जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो भी फैन हो गए होंगे। यस, चैट डिसेबल है मैडम, चैट खुलवाना पड़ेगा। चैट ओपन नहीं है, शायद नहीं है। ऋषि भाई से बोलना पड़ेगा। हाँ, ऋषि भाई से बोलना पड़ेगा। आज ये ओपन नहीं रखा हमने। तो चलिए सब लोग, खुल गया मैडम, चैट खुल गया है। खुल गया है, फटाफट टाइप कर सकते हैं। देखिए सर 100 में से 100 गरिमा मैम दिए हैं, मार्क्स मिलना शुरू हो गए, 100 मिल रहे हैं। शानदार शानदार सर, जबरदस्त। क्योंकि आज एक फुल एनर्जी हम सबको आई है और शरद पूर्णिमा पे जैसे मेरे हिसाब से कि अमृत वर्षा होगी। देखिए सभी लोग 100 में से 100 मार्क्स सर को दिए जा रहे हैं, सटासट नंबर्स मिलते जा रहे हैं। शानदार ट्रेनिंग। और हमेशा हम चाहेंगे कि हम आपका सिर्फ सिस्टम सुने और ये हर महीने आपका हमें यदि सिस्टम भी मिलता है तो हमारे लिए बहुत शानदार रहेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वाह, देखिए कितने सारे लोग हैं जो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलते जा रहे हैं सर। गजब गजब, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, शानदार प्रस्तुति। सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। चलिए, और आज वाकई में मतलब ये मैंने देखा है सर पूरा 2.5 घंटा लेते हैं और पूरा एनर्जी के साथ जब लेते हैं तो एकदम मजा आ जाता है। पर फिर भी सर ने बहुत फास्ट उसको लिया और यदि इसको पूरे टाइम में सर खत्म करते तो बहुत शानदार दोस्तों ट्रेनिंग होता। ये पूरा 2.5 घंटे का सिस्टम है सर का और एक एक टॉपिक पे भी सर पूरा दिन बोल सकते हैं, ये मुझे पता है बहुत अच्छे से। और मैं हमेशा हमारी टीम सर का सिस्टम लेना चाहती है। तो आज हम विनर्स टेक परिवार को भी सर आपका सिस्टम मिला और पूर्णिमा के दिन आपने आज हमें अमृत वर्षा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा विनर्स टेक परिवार आपको धन्यवाद करता है कि आज शानदार ट्रेनिंग हमारे बीच में रहा। और दोस्तों इसी के साथ में हमारा समय पूरा हो चुका है। देखिए सर अभी तक आते जा रहे हैं, आपके फैंस आपके लिए पूरा टाइम अभी लगे हुए हैं। एक्सीलेंट ट्रेनिंग, यस यस, वेरी नाइस सर। इस तरह से चल रहा है सारी चीजें। तो आज हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है और दोस्तों कल फिर हम मुलाकात करेंगे। और जितने भी यहाँ पर विनर हुए हैं, जिन्होंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कंप्लीट किया, जिन्होंने 5cc क्लब में आए हैं, जो सुपरवाइजर हुए हैं, वो अपना वीडियो और अपने फोटोज अपने अपलाइन को पहुंचाएं, फटाफट पहुंचाएं।
क्योंकि हमारे पास में समय कम रहता है, हम सर को टाइम से पहुंचा पाएंगे। तो सर आप हमारे जो भी एडिट करना है, जिसको सही तरीके से लगाना है, वो सर कर पाएंगे। तो मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप पूरी तरह से आपके सभी फोटोज हमें फटाफट भेजने का कष्ट करें। अपने अपलाइन को, जो आपकी अपलाइन है, उसके माध्यम से आप यहाँ पर भेज सकते हैं, जो भी आपके ट्रेनर है उसके माध्यम से यहाँ पर भेज सकते हैं। थैंक यू। आज का समय मैं अंत में आज महागुरु और गुरु माँ को भी प्रणाम करना चाहता हूँ, और मेरी सारी अपलाइन, जुलाना मैम, रितेश सर, आरपी श्रीवास्तव जी, उपेंद्र शर्मा जी, बंडी साहब और गयासुद्दीन साहब, सबको यहाँ से प्रणाम करना चाहता हूँ, मंडल साहब को। और आज कहना चाहता हूँ कि वाकई में आज सबने, आपने जो मुझे सुना उसके लिए मैं कृतज्ञ हो गया हूँ। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। सर। एक्सीलेंट।